आदित्यनाथ बहुत सीरियस है, इसको लेकर लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखिए आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं, खूंखार भेड़िए ने एक बार फिर मासूम को शिकार बना लिया है। भेड़ियों के हमले में बच्चे समेत अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 51 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन आदमखोर भेड़िया अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। यूपी के 3 शहर में आदमखोरों का टेरर। बहराइच में भेड़िए का आतंक। लखीमपुर सीतापुर में बाघ की दहशत। कब शिकंजे में आएंगे आदमखोर? यूपी में इंसानी जान लेते आदमखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अब सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। अधिकारियों को हर हाल में आदमखोरों को पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन, वन विभाग और पंचायती विभाग को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बिजनौर यानी जहां जहां इन आदमखोरों का टेरर है, उन जिलों में अतिरिक्त वन विभाग कर्मियों की तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब इन आदमखोरों के हर कदम पर पैनी नजर है और इनका पिंजरे से बचना मुश्किल है। दरअसल यूपी के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों आदमखोरों की दहशत है। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने तहलका मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ हजारों लोगों के सिर पर खतरा बनकर दिन रात मंडरा रहे हैं। खासकर सीतापुर में तो आदमखोर बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जंगल की सीमा लांघकर इंसानी बस्ती में घुस आए आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी है कि लोगों की रातों की नींद तो छोड़िए, वो दिन में घर के बाहर कदम रखने से भी परहेज कर रहे हैं। किसान खेती बाड़ी छोड़कर घरों में कैद हैं। सभी इस दहशत के मारे दहले हैं। ना जाने घात लगाया आदमखोर कब किस झाड़ी से निकलकर उन्हें अपना निवाला बना ले। खासकर सीतापुर में तो आदमखोरों ने डबल अटैक कर दिया है। यहाँ भेड़ियों और बाघ दोनों की दहशत कायम हो गई है। जिस जगह में अभी मौजूद है, यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा है, सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जब तक गन्ना ये पूरा खत्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी। वो नदी के किनारे रहती थी, वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है। बाघ अलग है, 2 बच्चे और बाघिन इधर है। बिल्कुल बिल्कुल भय तो रहता है, क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। हालांकि सीतापुर की हाट में बाघ देखा जरूर गया है, लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक यहाँ किसी इंसान को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया है। हालांकि गांव में बाघ और उसके शावक की पंजे का निशान देखकर ही लोगों के माथे पर डर का पसीना तैराया है। लेकिन वन विभाग का दावा है कि बाघ को पकड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द आदमखोर पकड़ लिया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं।
वन विभाग के रेंजर्स दावा कर रहे हैं कि आदमखोरों को पकड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आंख में चोली के खेल में पिछले 1 महीने के दरमियान आदमखोर बाघ लखीमपुर में 3 लोगों की जान ले चुका है और वो कई बार गांव में बेखौफ टहलता भी दिखाई दिया है। लेकिन ना तो वो वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ और ना ही उसने पिंजरे में रखे शिकार की तरफ ही नजर फेरा। जबकि बीते मंगलवार को जिस तरह से आदमखोर बन चुके बाघ ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में 45 साल के किसान अम्बरीश कुमार को अपना शिकार बनाया, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। उस पर मुसीबत ये है कि अभी तक वन विभाग को ये भी नहीं पता कि लखीमपुर के आसपास मौजूद 8 बागों में कौन सा बाघ आदमखोर बन चुका है और कौन जंगल का रास्ता भटककर इंसानी बस्ती की तरफ आ गया है। हालांकि वन विभाग ने आदमखोर बन चुके बाघ का लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ को ट्रेस करने के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ाई गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बहरहाल लखीमपुर में खतरा टला नहीं है, बल्कि आदमखोर बाघ की दहशत फैलती ही जा रही है। अब देखना यह है कि जंगलों से निकलकर इंसान को चुनौती देने वाले आदमखोर बाघ पर शिकंजा कब तक कसा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहराइच से लेकर लखीमपुर और वहां से सीतापुर, हर ओर भेड़िए और बाघ का आतंक इस वक्त लगातार फैला हुआ है। बहराइच की अगर बात करें तो लगातार कोशिशें हो रही हैं। वहां पर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया, जिसमें एक 3 साल की मासूम पर हमला करता है भेड़िया, उसे उठाकर ले जाता है, इससे उसकी जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर में बाघ की पूरी तरीके से दहशत फैली हुई है। कैमरे में ट्रेस हुआ है ये बाघ। लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उसे पकड़ने के लिए पहले फुट मैपिंग यहां पर की गई थी। वहीं सीतापुर में अभी भी इसी तरीके से भेड़िए की दहशत फैली हुई है, यानी बहराइच और सीतापुर और लखीमपुर हर ओर दहशत है। लगातार कोशिशें यहां पर हो रही है और सबसे बड़ी कवरेज हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, आखिर कैसे इन आदमखोरों को पकड़ने की जो कोशिश है। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। बहराइच और सीतापुर में जहां आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ घूम रहा है। भेड़िए के हमले में अब तक 51 लोग घायल हो चुके हैं। ये ताजा डेटा है, जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। भेड़िए का मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला होने का पूरा मामला सामने आया। भेड़िए के हमले में मासूम बच्ची की मौत हो गई है। लगातार ये आदमखोर भेड़िए लोगों को शिकार बना रहे हैं और यही वजह है कि आसपास के गाँव में भी पूरे इलाके में डर और दहशत के साए में लोग रह रहे हैं। रात काटना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, लोग पहरा दे देकर रात काट रहे हैं। लेकिन ये आदमखोर भेड़िए लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं बहराइच के उस इलाके से, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी वहां पर घूम रहे हैं, ऐसा कहना है। और यही वजह है कि घटनाएं भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति है, सीतापुर में क्या हाल है, बता रहे मेरे सहयोगी सुमित। दरअसल लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल आज सुबह बाघ की लोकेशन जो है वो मिली है। कैमरे में बाघ की तस्वीरें यहां पर कैद हुई थी। पिंजरे के पास से बाघ गुजरा है और इसी के साथ एक्टिव हो गई है वन विभाग की टीम। पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है। पिंजरा लगाया गया था। बाघ दरअसल लखीमपुर खीरी में जब से दिखा है उसके बाद से लगातार उसके फुटप्रिंट्स की मैपिंग की गई। उसे पकड़ने के लिए, उसे ट्रेस करने के लिए लगातार शुरुआत यहां पर की गई और बाघ की लोकेशन को अब ट्रेस किया गया है। कैमरे में वो कैद हुआ है और जहां पर पिंजरा लगाया गया था उसके पास से वो गुजरा है। लखीमपुर खीरी में दरअसल बाघ की दहशत है, जिसके बाद से वन रेंजर्स लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैमरा जिसमें कैद हुआ है, जहां लोकेशन मिली है बाघ की, और वो वहीं से गुजरा है जहां उसे ट्रैप करने के लिए पिंजरा लगाया गया था, जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। और उसी की कवायद अभी यहां पर लगातार चल रही है और ज्यादा एक्टिव होकर अब वन रेंजर्स लगातार कोशिश यहां पर कर रहे हैं जिससे कि बाघ को पकड़ा जा सके। दरअसल दहशत में है तमाम लोग इस वक्त लखीमपुर खीरी में, एक तरफ भेड़िए की दहशत और दूसरी तरफ बाघ भी।
तो आपको मेरे सहयोगी बता रहे थे सुमित कि कैसे बाघ को स्पॉट जरूर किया गया है, लेकिन मीनाक्षी लगातार रिपोर्ट कर रही है इस खबर पर। उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, स्पॉट जरूर कर लिया गया है बाघ को, लेकिन अभी भी पकड़ में नहीं आया है। यही वजह है कि लोगों का रहना, वहां पर रातें काटना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कुछ अपडेट अभी?